5 बुनियादी चीज़ें हैं जो दुनिया के किसी इंतखाब में नहीं होती। पाकिस्तान वाहिद कौम साबित हुई है जिसने बॉटम अप स्ट्रेटजी बनाई है। तो जिस जस्टिस के मुकाबले में लोग उसकी एट्रॉसिटी के मुकाबले में लोग अदालतें भुगते हैं, उससे आप क्या तवक्को करते हैं? काजी फायद ईसा को मैं 40 साल से जानता हूँ जी। मैं उस वक़्त से जानता हूँ कि जब उनके बड़े भाई जो थे ना अनवर ईसा, वो सरीला सीमेंट जो था ना कोयटा का, उसका कर्जा लेके भाग गए थे। में मौजूदा जो सूरत हाल है वो वर्स्ट तरीन है। आप क्या समझ रहे हैं कि इससे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होगी अब? नहीं, ये मेरा ख्याल आखिरी है। इससे ज़्यादा यही हो सकता है कि ख़राब ये हो सकता है कि मज़ीद बाकी हाई कोर्ट के जजेस के अंदर ज़मीर जाग उठे, तो और उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ढक्कन जो है वो इस वक्त गटर का निकला है और उस ढक्कन के अंदर से बदबू बाहर आ गई है। अब सफाई किसने करनी है? वो पाकिस्तान की कौम है और कोई नहीं। सर, ये 6 जजेस कह रहे हैं कि हमने पहले उमर अता बंदयाल साहब को बताया, हमने आमिर फारूक को बताया, हमने काजी फायद ईसा को भी बताया, लेकिन हम मजबूर होकर हमने ये ख़त लिखा। अब इस ख़त का आप क्या असरात क्या देख रहे हैं? काजी फायद ईसा को मैं 40 साल से जानता हूँ जी। मैं उस वक़्त से जानता हूँ कि जब उनके बड़े भाई जो थे ना अनवर ईसा, वो सरीला सीमेंट जो था ना कोयटा का, उसका कर्जा लेके भाग गए थे। उनको कहीं बुला लें, उनको पहले अदालत में। अब क्या देख रहे हैं इमरान खान साहब, कब तक सर आपको बाहर आते नजर आ रहे हैं? देखिए, पब्लिक पर डिपेंड करता है। जितनी पब्लिक आगे चलेगी उसने आगे छोड़ा ज़बरदस्त आगे, और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आपको नज़र आ रहा है कि सर काजी फायद ईसा जो है वो आपको अवामी प्रेशर पर जो है वो उसको नोटिस लेंगे या नहीं? मुझे नहीं लगता। देखिए, काजी फायद ईसा को, जिस काजी फायद ईसा को मैं जानता हूँ ना, वो फायद ईसा एक पर्सनल वेंडेटा वाला आदमी है। उसके घर जो था ना उसका लॉन बेच दिया था उन्होंने। हमारे एक दोस्त थे, अकरम हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, बेच दिया, पैसे ले लिए। फिर उसके बाद उन्होंने उस पर दावा कर दिया कि इस पर कायदे आज़म बैठते रहे हैं, ये मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाए। उसने कहा भाई मुझसे पैसे किस लिए लिए थे? वो उन्होंने बेचारे ने 17 साल केस लड़के जीता था। तो जिस जस्टिस के मुकाबले में लोग उसकी एट्रॉसिटी के मुकाबले में लोग अदालतें भुगते हैं, उससे आप क्या तवक्को करते हैं? सर, जहाँ पर ताकतवर जजों को इंसाफ नहीं मिल रहा, वहाँ पर आम इंसाफ का इंसाफ मिलेगा सर? कौन आप उनके चीज़ों से जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? देखिए ना, गाड़ी अगर फैसलाबाद की तरफ जा रही हो लाहौर को छोड़ के, तो आपको पता चल जाएगा गाड़ी फैसलाबाद की तरफ जा रही है। तो वो एक तरफ जा रहे थे। उन्होंने जुल्म का निजाम खत्म होने का कोई वक्त है कि बस अभी? कोई वक्त नहीं होता, कोई वक्त नहीं होता। चीज़ें होती हैं लोगों के। सर, जिस मुल्क में ताकतवर जजों को इंसाफ नहीं मिलेगा, वहाँ पर आम आवाम क्या उम्मीद रखेगी? देखिए, पहली बात है कि जज ताकतवर कैसे होता है? जब उसका फैसला इंतजामिया मानती है। जज के पास पुलिस नहीं होती, जज के पास कुछ नहीं होता, जज का फैसला आवाम मानती है। पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है कि जिस मुल्क के अंदर जज के फैसले का एहतराम गुज़श्ता कम से कम 40 साल से उड़ गया है। मेरी मर्ज़ी का फैसला करेगा तो मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ, उसकी मर्ज़ी का फैसला करेगा तो मैं इज़्ज़त नहीं करता हूँ। ये दुनिया में कहीं नहीं था। अली इब्न अबी तालिब ने अपने खिलाफ यहूदी के हक में फैसला माना था तो अदल का इंतजाम चला था। हमारा मसला यह है कि हम चू 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 करते रहते हैं। सर, सारा का सारा निज़ाम एक तरफ हो गया और खान साहब इस टाइम बिल्कुल तन्हाई है। क्या समझते हैं अब ये कैद ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा होता नहीं होता। दुनिया की तारीख में ऐसा कभी नहीं होता। वो लोग जो कि इस तरह के पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं, वो नक्श ज़रूर छोड़ जाते हैं, और वो उस नक्श आज उभरे कल उभरे उभरता ज़रूर है। लेकिन सर, काफ़ी दफ़ा ये देखा भी गया, खान साहब के दौर में भी जज ने इल्ज़ामात लगाए थे कि हम पे जुल्म हो रहा है, डीजे फैज़ हमीद साहब हमारे से जुल्म कर रहे हैं। उस वक्त आवाज़ नहीं उठी, लेकिन आज वो 6 जज खुल के सामने आ गए और आज भी हम यही देख रहे हैं कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। देखिए, कभी आवाज़ उठती है ना, ये आज आप क्या समझते हैं कि जस्टिस मुनीर ने वैसे ही फैसला कर दिया था? उसके पास कोई जर्नैल नहीं गया था। आपको पता है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन स्पीकर असेंबली था, वो उसके पीछे कुत्तों की तरह पुलिस और फौज लगी थी, और उसने रात जो थी वो सिंध हाई कोर्ट में गुजारी थी और सुबह उठ के पिटीशन दायर की थी। को मुख्तलिफ हो गया मुल्क ये। सर, इस वक्त किस तरह देख रहे हैं आज़म कौन है, मोहसिन नकवी या शहबाज शरीफ, किसको ज़्यादा? इस कौम की कुव्वत बर्दाश्त पे डिपेंड करता है। जिस दिन ये कुव्वत बर्दाश्त फट गई, ना मोहसिन नकवी रहेगा ना कोई और रहेगा। किसके कहने पे हो रही है सर इस्लामाबाद में? ये कुछ नहीं कहा, किसके कहने पे बताने को। आप जाके ना शादबाग में, आप जाके ना चूड़काना में, आप जाके पत्तों की मंदिर से पूछिए कौन कर रहा है।
वो मेरी तरह खामोश रहेगा, वो को नाम बताएगा। सर आप क्यों खामोश? मैं खामोश हूँ? क्यों? मैं खामोश हूँ? किस वजह से? मैं तो भुगत के आ चुका हूँ भाई। जिस दिन आप ये माइक समेत जाएंगे ना वो अंडरग्राउंड उसमें, उस दिन हाफिज साहब है जो इस मुल्क को चला रहे हैं और वो इस मुल्क के भाई गुड हो गया भाई ना करें। माशाल्लाह सर माशाल्लाह। ईद के बाद आपको लॉन्ग मार्च नज़र आ रहा है या कोई तहरीक? देखिए एक सिचुएशन बन रही है और वो सिचुएशन किसी भी तक तो बन सकती है, और मैंने 77 में बनते देखी है। अगर लोग ये समझते हैं ना कि एकदम लावा उगलेगा पूरा पाकिस्तान, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मस्जिद रीला गुंबद आपसे यहाँ से दूर नहीं है। 77 में 17 या 18 मार्च से हमने पहला जुलूस था, उसमें पीर पगाड़ा थे, उसमें असगर खान थे, लिमुस महमूद थे, उसमें सारे थे, कुरान गले में डाल के निकले थे। 200-250 लोग थे। हम समझते कुछ नहीं होगा, लेकिन 2.5 महीने के बाद हालत ये थी कि इसी जगह मार्शला लगा था, इसी लाहौर शहर में, लाहौर में, कराची में, हैदराबाद में, और यूं सीने खोल के लोग खड़े होते थे, किसी को जरूरत नहीं हुई थी गोली चलाने की। सर लेकिन लीडरशिप के बारे में कहा जा रहा है पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त खान साहब को निकालने में इस तरह से नाकाम नजर आ रही है। देखें, पहली बात तो ये है कि जब कोई शख्स जेल में होता है ना, तो उस वक्त ना पार्टी के ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए, ना लीडरशिप पर गुफ्तगू करनी चाहिए। ये दुनिया में कहीं असूल ही नहीं है। नेल्सन मंडेला जेल में था, किसी ने गुफ्तगू नहीं की थी। ये हमारे मुल्क में होता है। पाकिस्तान की तारीख में सर कोई लीडर देखा है जिसने इतनी लंबी जेल की और वो एक दिन भी बीमार ना हो? नहीं देखा। मैं आसफ जरदारी साहब जिस पिम्स के कमरे में रहे हैं ना, वो जो कॉरिडोर था, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ था, मेरे पास घर नहीं तो उन्होंने कहा कुछ दिन रह लें। वो कमरा किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं था। आखिरी उम्मीद खान साहब ही रह गई इस मुल्क की। सर आखिरी उम्मीद ना रखा करें, अपनी बड़ी जिंदगी है, अल्लाह ताला खान साहब को भी जिंदगी हमें भी दे। पहली उम्मीद, मैं तो समझता हूँ पहली उम्मीद है इस वक्त। इमरान खान पहली उम्मीद है। में 1947 से मदाखलत का सामना है, कोई आज नया नहीं है। आप मुझे बताइए कि कौन सा सदर है जो कि मार्शल दौर के दरमियान सदर बनाया गया हो, खा वो फजल चौधरी हो, खा वो उसके बाद जो रफ़ीक ताड़ड़ हो। मैंने आपकी बात मान ली, तो फिर जिस तरह से इन 6 जजेस ने बकौल आपके बहादुरी का किया है, इक़दाम उठाया है, तो फिर सदर अलवी साहब को भी करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं किया इन्होंने? ये उनसे पूछे, मुझसे नहीं। आपको क्या लगता है? करना चाहिए, करना चाहिए। अब आपको लगता है कि खान साहब जो खुद कहते रहे हैं कि जनरल फैज़ के ज़रिए बंदों को पूरा करके असम्बली में बिल पास करवाते थे, तो ये तो बीज फिर उधर से ही फिर आया, तो अब देखिए वो फिर आप क्यों तारीख को इमरान खान से शुरू करते हैं? सही। पाकिस्तान की तारीख जो है इमरान खान से शुरू नहीं होती, 75 साल से शुरू होती है। अबुल कासम फजलुल हक की असेंबली 1954 में तोड़ी गई, और उसने खड़े होकर कहा कि मेरी असेंबली अमेरिका के कहने पे तोड़ी गई है 1954 में। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं कह रहा हूं कि खान साहब को फिर अपनी गलती का इतराफ तो करना चाहिए। नहीं, वो खान साहब से पूछेगा, मुझसे नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि खान साहब ने अपनी जो कुछ था ना, जो उनके ज़माने में जो कुछ हुआ है, उसका भुगतान पाकिस्तान के हर सियासतदान से ज़्यादा भुगत लिया, किसी और ने नहीं भुगता इतना। सब नवाज शरीफ ने भी नहीं भुगता। मुल्क से बाहर मुल्क से बाहर रहना कौन सा बात है? मुझे भेज दो। पाकिस्तान में 2 लोग हैं। पाकिस्तान कौन से? मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत आसान है मुल्क से छोड़ के जाना। मेरे बच्चे बाहर हैं, मैं जा सकता था, लेकिन मैंने कैद काटी है। तो उस वक्त ही पड़ा था जब 8 फरवरी, मैंने पहले से लिखता चला आ रहा हूँ और कहता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में बस इतनी कुव्वत नहीं है कि वो इलेक्शन के दिन धांधली कर सकें। यही वजह है कि उन्होंने इलेक्शन से पहले अपने सारे काम कर लिए थे। जस्टिस फायज़ ईसा साहब से बाकायदा वो करा लिया था, जिसे कहते हैं वो अपना वो क्या नाम है, हल्ले का निशान ख़त्म। वो तो दूध पी के सोए हुए थे, कुछ नहीं हो जाएगा। वो तो उनको 6 बजे के बाद पता चलना शुरू हुआ। लेकिन पता चल गया ना कि इस तरह हो जाता है, और हमेशा से होता है। हमेशा से होता है, लेकिन अब नहीं हो रहा ना, अब बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया ना। 8 फरवरी के बाद क्या तब्दीली? देखिए कुछ भी नहीं, इस वक्त दुनिया के नहीं वो अलग बात है। दुनिया में जो इस वक्त न्यू अटलांटिस ने जो 5 यूनिवर्सिटियों ने स्टडी की है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात में इसको एज ए केस स्टडी पढ़ाया जाता रहेगा दुनिया के अंदर। 5 बुनियादी चीज़ें हैं जो दुनिया के किसी इंतखाब में नहीं होती। पाकिस्तान वाहिद कौम साबित हुई है जिसने बॉटम अप स्ट्रेटजी बनाई है, वरना टॉप टू बॉटम होती है। ठीक है, ये मीडिया है, ये फलां है, हाउस है, नीचे बताओ। हर बंदा वो कहता है सिंक्रोनाइज था, किसने क्या बोलना है, किसने क्या लिखना है, किसने क्या वीडियो बनानी है। दूसरा वो कहते हैं कि किसी जगह ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने हर एवेन्यू एक्सप्लॉइट किया हो। फेसबुक से निकलते थे, यूट्यूब जाते थे, यूट्यूब से निकलते फलां जगह जाते थे, ट्विटर से निकलते फलां जगह जाते थे, तमाम एवेन्यूज़ उन्होंने इस्तेमाल किए।
तीसरा वो कहता है किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि पीयर ग्रुप को जो है डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो, इतने 50 लोगों के ग्रुप बनाए हुए हैं, पता चल गया कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी। और चौथा वो कहता जी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया विद मनी उसको शिकस्ती है। और आखिर उसने कहा है कि इतने तेज़ थे पाकिस्तानी कौम के लोग कि उनके मुखालिफ जो थे वो इनोवेशन लैक कर गए। और ये इस बड़ी कौम की अलामत है। ये ना अमेरिका में हुआ है, ना बरतानिया में हुआ है, ना किसी और मुल्क में हुआ है। तो ये कौम जब यहाँ आ जाए ना फिर ये ठीक कर लेगी। और ये सब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए को सपोर्ट करते हैं या बाज़ाब्ता हिस्सा बने हुए हैं? मैं बेसिकली जो अमेरिका के ख़िलाफ़ है ना और जिसका अमेरिका दुश्मन है मैं उसके साथ हूँ। मैं उसामा बिन लादेन के भी साथ था, मैं तालिबान के भी साथ हूँ, और अब इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स है जिसके खिलाफ अमेरिका है, मैं उसके खिलाफ हूँ। ठीक, थैंक यू।